नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल लिविंग विद पूजा में। तो आज के वीडियो में आप सभी को धनतेरस की पूजा विधि मैं कैसे करती हूँ वो दिखाऊंगी। सबसे पहले मैंने पूजा स्थल पे नमक का पोछा लगा लिया था। इसके बाद एक पाटा रख करके उसके ऊपर लाल कपड़ा बिछा लिया है और उसके ऊपर कुछ इस तरीके से छोटी छोटी चावल की ढेरियाँ बना ली हैं। अगर आप प्रतिवर्ष मिट्टी की नई मूर्तियाँ लाते हैं तो आज के दिन आपको नई मूर्ति अवश्य लानी चाहिए और उनका दिवाली के दिन पूजन करना चाहिए। अगर आपके पास पीतल, पंचधातु या चांदी की मूर्तियाँ हैं तो आज के दिन उन्हें दूध और गंगा जल से स्नान करा के पूजा स्थल पर इस तरीके से चावल की बनी छोटी छोटी ढेरियों के ऊपर विराजमान करा दीजिए। तो सबसे पहले मैंने धन्वंतरी भगवान, उसके बाद माता लक्ष्मी, भगवान गणेश जी, भगवान कुबेर जी को उनके स्थान पर बैठा दिया है। साथ ही माता लक्ष्मी को श्रीयंत्र अति प्रिय है, तो हम माता लक्ष्मी के साथ श्रीयंत्र को भी रखेंगे। धन्वंतरी भगवान के बगल में मैंने एक चावल की छोटी सी ढेरी बनाई है जिसके ऊपर हम जल से भरा हुआ कलश रखेंगे। इस कलश के अंदर मैंने 1 रुपए का सिक्का डाला है, साथ ही एक फूल रखा है और स्वास्तिक का चिन्ह बना लिया है इसके ऊपर। अब मैं चावल के दानों से एक छोटा सा स्वास्तिक का चिन्ह बनाऊंगी। अगर आप ये चिन्ह ना बना पाए तो चावल की एक छोटी सी ढेरी बना लीजिएगा और उसके ऊपर ही दीप प्रज्वलित कीजिएगा। आपके पास अगर धन्वंतरी भगवान या कुबेर जी की फोटो मूर्ति ना हो तो आप एक पान का पत्ता ले लीजिएगा और उसके ऊपर थोड़ा सा अक्षत रख लीजिएगा और उसके ऊपर एक चांदी का सिक्का रख लीजिएगा। चांदी का ना हो तो 1 रुपया या 2 रुपया कुछ भी रख सकते हैं और उसके ऊपर एक सुपारी रखिएगा और इसे ही धन्वंतरी या कुबेर भगवान का स्वरूप मान करके इसकी पूजा कर लीजिएगा। आज के दिन की पूजा का अपना एक अलग ही महत्व होता है। धन्वंतरी भगवान को आयुर्वेद का देवता माना जाता है और आज के दिन भगवान को ऐसी चीजें चढ़ाई जाती हैं जो आयुर्वेदिक औषधियाँ बनाने के काम आती हैं और इजीली हमारे किचन में मिल जाती हैं, जैसे कि पीली राई, साबुत धनिया, सुपारी, लौंग, इलायची, काली मिर्च, दालचीनी, नींबू, खड़ी हल्दी, एलोवेरा, करी पत्ता, नीम पत्ता। इसके बाद जो भी आपने आज के दिन नया सामान खरीदा है, चाहे वो बर्तन हो, सोना हो या चांदी हो, उसे भी अपने पूजा स्थान पर अवश्य रखिएगा। इस बार मैंने ये चांदी का सिक्का खरीदा है, तो चावल की इस तरीके से एक छोटी सी ढेरी बना करके उस पर मैंने ये सिक्का रख दिया है। तो अभी हम सबसे पहले भगवान को पुष्प अर्पित कर देते हैं। माता लक्ष्मी को लाल रंग का फूल अत्यंत प्रिय है, इसलिए हमने उन्हें गुलाब का फूल चढ़ाया है। गणेश जी को दुर्वा चढ़ाई है। कुबेर भगवान को और धन्वंतरी भगवान को सफ़ेद रंग का पुष्प अत्यंत प्रिय है, इसलिए हमने उन्हें सफ़ेद रंग का पुष्प भी चढ़ा दिया है, साथ ही उन्हें हार माला पहना दी है। इसके बाद आप अपनी क्षमता अनुसार जो भी मिठाई, फल, फूल रखना चाहें आप रख सकते हैं। यहाँ पर मैं कुछ ड्राई फ्रूट्स रख रही हूँ, साथ ही मौसम्बी और सेब भगवान को अर्पित कर रही हूँ। हमारे यहाँ सरसों के तेल का दिया जलता है, तो यहाँ पर मैंने सरसों के तेल का दिया रेडी कर लिया है। साथ ही मैं धूप बत्ती भी रख लूँगी। पूजा शुरू करने से पहले मैं पूरे पूजा स्थल को एक बार फिर से गंगा जल से शुद्ध कर लूँगी और इसके बाद समस्त देवी देवताओं को रोली और अक्षत से टीका करूँगी। हमने बचपन से सुना है कि सर्वप्रथम श्री गणेश जी का ही आह्वान किया जाता है, तो इसलिए सबसे पहले मैंने यहाँ पर गणेश जी को टीका किया है, उसके बाद माता लक्ष्मी को, कुबेर भगवान को और अब मैं धन्वंतरी भगवान को टीका लगा रही हूँ। इसके साथ ही साथ हम अपने दिए को भी टीका करेंगे और ये है चावल हरी मूंग का अक्खा जो भगवान को चढ़ाया जाता है हमारे घर में। दीप प्रज्वलित करने के बाद भगवान को धूप बत्ती दिखाइएगा और उसके बाद सपरिवार बैठ करके यही प्रार्थना कीजिएगा कि हे गणपति बप्पा, हे माता लक्ष्मी, हे कुबेर भगवान, हे धन्वंतरी भगवान, आप हमारे घर पधारिए और अपनी कृपा दृष्टि सदैव हमारे घर के ऊपर बनाए रखिए। इसके बाद आप सभी देवी देवताओं की पूजा कर लीजिएगा। आपके घर में जो भी मंत्रोच्चारण किए जाते हैं मंत्रोच्चारण कर लीजिएगा। धन्वंतरी भगवान की कथा कर लीजिएगा और साथ ही आपके मन में जो भी मनोकामना हो वो भगवान से प्रार्थना कीजिएगा कि हे भगवान मेरी इस मनोकामना को पूर्ण कीजिए। पूजा पूर्ण करने के बाद अब समय है आरती करने का और हमारे घर पर आरती कपूर से की जाती है, जिसके लिए मैंने यहाँ पर एक स्टील की थाली ले ली है और उसके ऊपर एक स्वास्तिक का चिन्ह बना लिया है। अब इसके ऊपर एक छोटी सी अक्षत की ढेरी बना करके उसके ऊपर कपूर रख लेंगे और आरती करेंगे। हमारे घर पर 5 आरती की जाती है। सबसे पहले गणेश जी की आरती, उसके बाद माता लक्ष्मी की आरती, फिर विष्णु भगवान की आरती, कुबेर जी की आरती और साथ ही धन्वंतरी भगवान की आरती।
आरती पूर्ण करने के बाद अब समय है दियों को जलाने का। तो यहाँ पर ये देखिए आप, मैंने 13 दिए ले लिए हैं और ये जो चौमुखी बत्ती वाला दिया है ये है यम का दिया। हमारे यहाँ सारे दिए सरसों के तेल के जलाए जाते हैं। यम के दिए में हमारे यहाँ ऐसे थोड़ा सा अक्षत डाला जाता है। बहुत सारे घरों में इसमें 1 रुपए का सिक्का डाला जाता है, बहुत सारे लोग इसमें कौड़ी भी डालते हैं, पर हमारे यहाँ इसी तरीके से अक्षत डाला जाता है। तो चलिए अब इन सारे दियों को प्रज्वलित कर लेते हैं और पूरे घर को रोशनी से भर देते हैं। साथ ही भगवान से यही प्रार्थना है कि भगवान हम सब की मनोकामनाओं को पूर्ण करे और आप सभी को धनतेरस की ढेरों शुभकामनाएं। हैप्पी धनतेरस।